आप कितने अच्छे हैं, आपका किरदार कितना अच्छा है, या आप रूहानी लिहाज से कितने मजबूर हैं कि आप बुराई कर नहीं रहे हैं या बुराई करने का आपको मौका नहीं मिल रहा है। होता ये है कि अक्सर लोगों को ना मतलब ज़्यादातर लोगों का निकालें कि उनको बुराई करने का ना मौका नहीं मिलता। मतलब ना उनसे कोई लड़की वगैरह बात कर रही है, ना ही वो कारोबार कर रहे हैं जहाँ पर हराम हलाल कोई पैसा आ रहा है, मतलब उस पैसे के अंदर वो फर्क कर पाए। ये पैसा हलाल का है, ये पैसा हराम का है, ये पैसा मेरे लिए जायज़ है, ये पैसा मेरे लिए नाजायज़ है। ना ही उनको ज़िंदगी में कह लो कि कभी ज़िना का मौका मिला है, ना ही किसी लड़के के साथ हम जिन्स परस्ती का मौका मिला है। यानी जितनी भी माशरे में बुराइयाँ हैं ना, बदनज़री है, पैसे को लेके अय्याशी है, उसके बाद धोखाधड़ी है, 2 नंबरी है। अब ये सारी चीज़ें क्या है कि माशरे में बुराइयाँ फैलाती है। अब अक्सर लोगों को इनका मौका ही नहीं मिलता। अब जब आपको मौका मिल ही नहीं रहा है ना, तो फिर आप ये मत समझिए कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बड़ा कोई आलिम फाज़िल हूँ, मैं तो बुराई से बहुत बचा हुआ हूँ ना। ऐसा है कि काम नहीं करते बहुत सारे लोग, घर में वेले बैठे हैं, वालिदैन उनके अखराजात क्या करें, वालिदैन उनको सपोर्ट कर रहे हैं माशी लिहाज़ से। कुछ शादीशुदा हैं, कुछ गैर शादीशुदा हैं। अब फिर वो कहते हैं जी देखो मैं वालिदैन का बड़ा फर्माबरदार हूँ, मैंने आज तक अपने वालिदैन के सामने उफ़ तक नहीं की है। मेरे वालिदैन मुझको बोलते रहे लेकिन मैंने उफ़ तक नहीं की है। आपने करनी क्यों है? मतलब आप तो वो हैं कि आप तो अपने वालिदैन के गाँठे पिटे हुए खड़े हैं। आपका तो ये है कि अगर आप उनके सामने उफ़ तक करेंगे, तो आपको पता है खर्चा बंद हो जाएगा। खर्चा बंद हो गया तो कहाँ से करना है? तो ये नहीं समझे आप कि आप एक बंदे के ऊपर इस तरह डिपेंडेबल हैं। मतलब उस पे आपने डिपेंड किया हुआ है। आप कहें कि मैं जो है ना इसको थोड़ा-सा ऐसे टेढ़ा कर दूँ, अब टेढ़ा कर देंगे तो क्या होगा? नीचे गिरेंगे ना। अब इसी तरह आप मतलब आपके वालिदैन हैं, जिस तरह वो आपको कह रहे हैं आप उनकी बात मान लें। अब आपने ज़रा-सी उनके सामने ज़ुबान दराज़ी की ना, फिर आपको पता है कि वो कहेंगे भाई अगर आपको इतना ही गुस्सा आता है तो जाओ आज गुस्सा काम पे निकालो, काम करो, पैसे कमाओ ना। पैसे तो कमा नहीं रहे हो, फ्री का गुस्सा निकालो फिर वो आपका खर्चा बंद कर देंगे। इसलिए क्या है कि आप बोल नहीं रहे हैं। अब वालिदैन की फर्माबरदारी कहाँ से है कि एक नौजवान है, यंग है, सेहतमंद है, खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, हट्टा-कट्टा है। मेहनत कर रहा है, महीने का 50,000, 60,000, 80,000, 90,000 या 1 लाख कमा रहा है। कमाने के बावजूद क्या कर रहा है, अपने वालिदैन की फर्माबरदारी कर रहा है। काम से आता है, सोने से पहले उनकी टाँगें दबाता है। सोने से पहले क्या करता है, उनकी खिदमत करता है। कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ को नहीं होती। अगर आपको आदत नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपके वालिदैन आपको बोलते हैं, आप उनके सामने उफ़ तक नहीं करते। हालाँकि ऐसा है कि आप अपने वालिदैन का खर्चा क्या कर रहे हैं कि खुद उठा रहे हैं, आपके वालिदैन काम नहीं कर रहे। फिर भी वो अगर आपको किसी बात से रोकते हैं, आप रुक जाते हैं। अगर आपकी गलती भी आपको समझाते हैं, आप उनके सामने उफ़ तक नहीं करते हैं। आप उनकी फर्माबरदारी करें। असल में ये है फर्माबरदारी कि आप उनका खर्चा भी उठाए खड़े हैं, फिर भी आप उनके सामने बदतमीज़ी नहीं करते हैं क्योंकि शैतानी वसवसे पता क्या है कि आप पैसे कमा रहे हैं, फिर शैतान आपको वसवसे डालता है कि यार मैं पैसे कमा ਰਿਹਾ, मैं ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ मतलब हर टाइम तू-तू मैं-मैं ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ मेरे पे गुस्सा ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हालाँकि भी मेरी से कोई गलती भी है तो दसो, नहीं आपको बोल रहे हैं, आप पे गुस्सा कर रहे हैं, आप बर्दाश्त करें, यही फर्माबरदारी है। यही शैतानी असल में वसवसे हैं कि जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं ना अपने वालिदैन को, फिर वो शैतान आपको उस हवाले से क्या करेगा वरगलाएगा ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ नहीं मुੱਕਦੇ। अब ये बातें हैं शैतान आपके ज़हन में डालता है कि देखो आप सपोर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, 8 घंटे, 12 घंटे काम करते हो, पैसे कमाते हो, फिर भी आपके वालिदैन आपको हर टाइम बातें करते रहते हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा है, ऐसा कोई अगर यंग नौजवान है, वो ये सारी चीज़ें कर रहा है मतलब फिर भी उनके सामने उफ़ तक नहीं कर रहा है, असल में वो फर्माबरदार है। जो वेला है, उसने क्यों बोलना है? इसी को ले आओ लड़की की तरफ, एक नौजवान है, उसकी तरफ तो लड़की देखना गवारा ही नहीं करती। उससे तो कोई बात करना गवारा ही नहीं करती। वो कहे जी देखो जी मैं तो बहुत एक आलिम फ़ाज़िल बंदा हूँ मैंने तो आज तक कभी किसी लड़की के साथ बात नहीं की है। मतलब कि देखो जी कि मैं तो किसी की तरफ आँख उठा के भी देखता नहीं हूँ। मतलब आप आँख उठा के नहीं देखते तो क्या आपकी तरफ लड़कियाँ देख रही हैं?
मतलब आप कोई कोहिनूर का हीरा है कि जिससे बात करने के लिए लड़की तरस रही है? तो ये भी तो देखो कि कोई बात भी करना चाहती है कि नहीं? कोई देखना भी चाहती है कि नहीं? अपनी तरफ से आइडिया लगाई खड़े हो, जिस तरह एक वो मिसाल है ना, वो एक लड़का कहता है कि मेरी ना शादी मतलब कि फिक्स हो गई है किसी अमीर की लड़की से। उसके दोस्त ने पूछा कि वो तो बड़े अमीर हैं, आपकी शादी कैसे फिक्स हो गई? वो कहता है 50% बात पक्की है। वो कहता है वो कैसे? वो कहता है जी आपा राजी है। मतलब कि आपा राजी है, 50% उसने शादी करने से, अगले की तरफ से 50 होना बाकी है। तो यही मसला है, आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा, मतलब आपकी तरफ से 50% ओके है कि आप बुराई की तरफ जा नहीं रहे। अब 50% देखो कि कोई बुराई दावत भी दे रही है कि नहीं दे रही है। ये होता है ज़्यादातर लोगों के साथ। मतलब उन्होंने लिबासा ओढ़ा होता है अच्छाई का। क्यों? क्योंकि बुराई की तरफ से दावत ही कोई नहीं ना मिल रही। जहाँ से मिल रही है कोई थोड़ी बहुत, उधर वो पलास अपना डाली खड़े हैं। मतलब उस साइड पे वो पूरे हैं। उस साइड पे वो कह लो कि वो चुगलखोरी है, किसी की बात इधर की उधर करते नहीं है, अपनी बहनों के सामने कोई ऊँची आवाज़ में बात करनी है, बदतमीज़ी करते नहीं है, वालिदैन के सामने ऊँची आवाज़ में बात करनी है, या एनीवन जो जहाँ पर भी उनका हाथ पड़ता है, उसको डाली खड़े हैं। लेकिन जो चीज़ें लोग कर रहे हैं ना, उनको देख के कह रहे हैं, देखिए मैं नहीं ये कर रहा। अरे आपको मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, फिर आप छोड़ दें इस चीज़ को। एक नौजवान है, खूबसूरत है, माशाल्लाह तंदुरुस्त है, हट्टा-कट्टा है, अच्छी पर्सनैलिटी। अब लड़कियाँ उससे बात करना चाहती हैं, लड़कियाँ उससे दोस्ती करना चाहती हैं, उसकी तरफ आते-जाते गली में उसको देखती हैं। अगर वो ये काम नहीं कर रहा ना, अगर उसको दावत मिल रही है, वो लड़की से बात नहीं कर रहा, लड़कियाँ उसकी तरफ देख रही हैं, वो आँख उठा के नहीं देख रहा, अपने काम से घर, घर से काम तक है। लड़कियाँ उसको कॉल करती हैं, वो बात नहीं करता है। तो अगर ये सिचुएशन है ना, और इस हालात में लड़का जो है वो दावत को कबूल नहीं कर रहा है, असल में वो बुराई से बचा हुआ है। उस पे अल्लाह की रहमत है, वो बुराई से बचा हुआ है और वो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, और वो अल्लाह और उसके रसूल का फर्माबरदार है। कारोबार में भी यही है कि एक बंदा है, उसके पास पैसे आते हैं, हलाल-हराम उसको पता है कि अगर मैं पैसे में 2 नंबरी कर भी लूँ, तो किसी को कोई पता नहीं लगना। लेकिन इसके बावजूद वो नहीं कर रहा है। उसके पास चीज़ें हैं, कारोबार है, वो कस्टमर को बताता है कि ये चीज़ इतने की है, इसका ये फ़ायदा है, ये चीज़ इतने की है, इसका ये फ़ायदा है। वो क्या कर रहा है कि वो 2 नंबरी नहीं कर रहा। अच्छी चीज़ जो है उसके पैसे सही बता रहा है, और जो घटिया चीज़ है उसके पैसे भी वो उस हिसाब से बता रहे हैं। वो ईमानदार है, वो असल में अपने रब का और रसूल का फर्माबरदार है। वो है असल में बुराई से बच रहा है। आप हैं, एक बंदा है, उसको मौका ही कोई नहीं मिल रहा, 24 घंटे उसके ऊपर कैमरे लगे पड़े हैं, किसी के यहाँ मुलाज़िम है, पट्टी लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा कि किसी तरह काउंटर से कोई 2000 4000 निकाल लूँ। वो कहे जी देखो मैंने 10 साल हो गए काम किए, 1000 की भी मालिक के साथ जो है ना वो कह लो कि गद्दारी नहीं की, 1000 की भी चोरी नहीं की। मतलब आप देखेंगे क्या चोरी करने के वसाइल हैं उसके पास, फट्टी लगाने के वसाइल हैं उसके पास। ये पंजाबी में कहते हैं फट्टी के गंदे से पैसे नहीं काम में ना। अगर तो वसाइल है फिर तो कह लो कि ईमानदार है। अगर वसाइल ही नहीं है, मौका ही नहीं मिल रहा, फिर ऐवें ही कहीं खड़ा है कि मैं ईमानदार हूँ। कौन बंदा बुराई से बचा हुआ है और किसने लिबासा ओढ़ा हुआ है कि मैं बुराई से बचा हूँ, इनके दरमियान फ़र्क करना है, यही फ़र्क है। यही फ़र्क जब आप इंसानों के दरमियान करने लग जाएँगे ना, फिर जो आए दिन आपको खबरें मिलती हैं कि वो फलाने के साथ ज़्यादती हो गई, वो फलाने ने इसके साथ गलत कर दिया, वो फलाना बंदा दुकान से पैसे लेके भाग गया, फलाना मैनेजर बैंक से पैसे लेके भाग गया, ये है, वो ये आपको खबरें ये सुनने में मिलती हैं। ये जो है ना इसी वजह से मिलती हैं क्योंकि इंसान को जज नहीं कर रहे हैं ना हम लोग देख नहीं रहे हैं कि इसको मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर ये है कि वो जो टीचर ने लड़की के साथ ज़्यादती कर दी, कॉलेज में लड़की के साथ ज़ना हो गया, कॉलेज में लड़की के साथ रेप हो गया, क्यों? क्योंकि वो देख नहीं रहे हैं कि असल में किरदार के लोग कैसे हैं। क्योंकि माशी हालात इतने कमज़ोर हैं मुल्क में, लगा लो पाकिस्तान के, मुल्क भी तरक्की-पज़ीर और फिर लोग तो ज़ाहिर-सी बात है माशी लिहाज़ से कमज़ोर हैं। और वो कमज़ोर लोग हैं, उनको सिर्फ़ माइंड में सिर्फ़ एक चीज़ है कि पैसा, पैसा, पैसा। पैसे से हटकर कोई बात जब सोचेंगे तो फिर ही तो उसको देखेंगे। जब सोच ही नहीं रहे हैं फिर माशरे में कहाँ उन्होंने देखनी है। ये ही चीज़ है असल में, हमारे माशरे में आजकल हो ही ये रहा है कि लोग जो है वो ये नहीं देख रहे हैं कि इस बंदे को बुराई का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो देख रहे हैं कि बस ये बुराई नहीं कर रहा है, ये बंदा बड़ा अच्छा है, जो बंदा मतलब दिखने में अपने काम से काम रखता है, खूबसूरत है, अच्छा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। उसको लोग कहते हैं कि ये मीसना बंदा है, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੀਸਣਾ ਬੰਦਾ है, ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, जे ये बंदा किसी ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं कर रहा। इस्लामी अखलाकियत यही है ना, आप अपने काम से काम रखो भाई, आपने ज़रूर इधर-उधर की बातें करनी है।
मतलब जो बंदा महफ़िल में बैठ के बड़ी-बड़ी गप्पे हाँक रहा है, बड़ी-बड़ी गप्पे सुना रहा है, फलानी लड़की की बात कर रहा है, फलानी लड़ाई की बात कर रहा है, लोग कहते हैं जी यार ये बंदा बहुत नर है। और जो अपने काम से काम रखी खड़ा है, चुगलखोरी से बच रहा है और इख़लाक़ियात उसकी अच्छी हैं, वो इस तरह की फ़िज़ूल गुफ्तगू नहीं कर रहा, लोग कहते हैं मीसना बंदा है। ये बंदा ना बड़ा मीसना है, मैं तैनूं दस्सी जाना कि ये जेड़ा बंदा है ना, ये ज़रूर कोई वड्डी कार्रवाई पाएगा। अल्लाह माफ़ करे कि आपको ये लोग अच्छे लगते हैं कि यार जो जो बैठ के आपके दरमियान में कहीं भी किसी की इज़्ज़त उछाल रहे हैं, कभी किसी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, कभी किसी की वो आपकी नज़र में अच्छे हैं, फिर आप इस्लामी अखलाकियात में कहाँ आते हैं? फिर आप कहाँ इस्लामी माहौल से वाकिफ़? ये इन चीज़ों को ज़रा आप जज करेंगे फिर ही तरक्की कर पाएँगे, फिर ही माशरे को डेवलप कर पाएँगे। माशरे को डेवलप तभी किया जाता है जब समझा जाता है अच्छे-बुरे का। अच्छे-बुरे का नहीं समझ रहे हैं, डेवलप कहाँ पे होगा? आप ये चाहते हैं डेवलप बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएँ, रोड पक्के बन जाएँ, फूल लग जाएँ, खूबसूरती आ जाए। उस खूबसूरती को सँभालना किसने? इंसानों ने। जब इंसानों के अंदर ही ये चीज़ें नहीं है, फिर अखलाकियात जो हैं आपके अंदर बड़ी अच्छी हैं, लेकिन आप जिसके साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं, वो बंदा आगे से बदतमीज़ है फिर। मतलब फिर आपकी अखलाकियात जो है वो कह लो कि कौन देखेगा? कोई भी नहीं मतलब देखो आप किसी से बात कर रहे हैं कि भाईजान क्या हाल है? ठीक हो गए? हाँ, मैं ठीक-ठाक, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हाँ, तू सुना आजकल किथे होना है? मैं भाई होता हूँ लाहौर में, आप क्या करें? मैं कुछ भी नहीं, मैं बस इधर दुकानदारी कर रहा हूँ, तू सुना काम-शाम ठीक? मतलब आप उससे आप कह के बात कर रहे हैं, वो आगे से तू कह के बात कर रहा है। फिर बंदे को डर्टी फ़ील होता है कि यार मैं इसको इज़्ज़त दे रहा हूँ, ये आगे से कैसे बात कर रहा है? फिर बंदा कोशिश करता है कि नेक्स्ट टाइम इसके साथ बात ना ही हो। बात नहीं करे ना फिर वो कहता है, "ਉੱਚਾ बंदा बन गया है तो आजकल तो सलाम दुआ नहीं करता है, आजकल तो गल-बात नहीं करता। आपसे बात क्या करनी है?" ये असल में है चीज़ें ना। बुराई, अच्छाई, कौन अच्छा है, कौन बुरा, आप उसके किरदार से जज किया जाता है। देखा-देखी नहीं किया जाता। इस्लामी लिबासा जिसमें ओढ़ा हुआ है, आगे देखने कि क्या मतलब उसको मौका मिल भी रहा है या नहीं। अक्सर लोगों को मौका मिलता नहीं, जब मिलता है, छोड़ते नहीं है फिर वो। मस्जिदों में नहीं छोड़ते, अक्सर सुनने में नहीं आता कि वो फलाने लड़के ने फलाने लड़के के साथ मस्जिद में क्या कर लिया, ज़िना कर लिया। फलाने लड़के ने फलाने लड़के के साथ मस्जिद में हम जिन्स परस्ती, वो मतलब कि वो मार ली, गांड मार ली उसकी। तो ये क्या है? ये यही है कि इनको मौका नहीं मिला, जहाँ मौका मिला वहाँ पे क्लास अपना वो डाल दिया। लड़की के साथ कर ली, मस्जिद में बच्ची पढ़ने आई 8-10 साल की, उसके साथ मौलवी साहब ने ये कर मतलब मौलवी साहब को मौका मिला ही नहीं। जब मिला, उधर ही उन्होंने काम डाल दिया। ये अक्सर बातें भी सुनने में आती हैं और वीडियोज़ में भी अक्सर ये आ जाती हैं। ये इसी वजह से है, क्योंकि हम जो है वो जज कर रहे हैं सिर्फ़ लिबास को देख के और जो ज़ाहिरी लिहाज़ से नज़र किरदार को जज नहीं कर रहे, ये नहीं देखते कि इसको मौका मिला है, नहीं मिला है। जिसको मौका मिल रहा है ना और वो बच रहा है, वो असल में नेक, तकवा और परहेज़गारी के दायरे में आता है। अदरवाइज़ जिनको मिल ही नहीं रहा है ना, वो तो फिर अपने दिल को तसल्ली देना पड़ेगा।